सोचिए, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, किताबों में डूबे हो और अचानक चारों तरफ धुआं ही धुआं भर जाए, पानी ही पानी हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुआ था। पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई थी और अब हाल में ही कुछ दिन पहले 22 जून को लखनऊ में आग ने 15 जिंदगियां निगल ली। सवाल एक ही, क्या भारत में छात्रों के सपने सबसे सस्ते हैं? कभी लाइब्रेरी में कुछ ऐसा हो जाता है, कभी कोचिंग सेंटर में घटना के बाद छात्र परिवारजन सब डर जाते हैं, लेकिन हम लोगों को भूलने की आदत है। फिर सब कुछ भुलाकर अपने सपनों के लिए ऐसी जगहों पे फिर वापस आ जाते हैं। केवल हम ही नहीं, सरकार भी भूल जाती है। घटना ताज़ा रहती है, दबाव रहता है, मुआवजा देती है, सब कुछ की जांच होती है, सब सील होता है, अधिकारियों पे जांच होती है, बिल्डिंग अवैध घोषित की जाती है, गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुए, ये मानक पूरा नहीं, वो मानक पूरा नहीं, फास्ट कार्रवाई भी होती है। एक घटना के बाद कई जगहों पे गाज गिरती है। उस टाइम पे सब होटल, बिल्डिंग, कोचिंग, लाइब्रेरी की जांच होने लगती है और सील होने लगते हैं। लेकिन सवाल ये कि इतनी तत्परता पहले क्यों नहीं? जब वो बिल्डिंग बन रहा था, उसने एनओसी लिया कि नहीं, रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं, सारे एनओसी लीगल है कि नहीं, इसकी जांच लीगल तौर पे शुरू में क्यों नहीं? 22 जून 2026 दोपहर करीब 3 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक 3 मंजिला इमारत अचानक आग के गोले में बदल गई। यह कोई साधारण बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ लर्निंग स्पेस, लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर, हेड हॉपर स्टूडियो नाम का एनिमेशन और गेमिंग स्टूडियो और नीचे की मंजिलों पर पेट शॉप और क्लिनिक भी चल रहे थे। लगभग 35 छात्र और प्रशिक्षु उस समय अंदर मौजूद थे और बहुत सारे पेट भी थे। जिन 15 लोगों की जान गई, उनकी मौत जहरीले धुओं के कारण दम घुटने से हुई। लगी आग ने एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद छात्रों में अफरा तफरी मच गई और सभी को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन आजकल के ये जितने हाई सिक्योरिटी डोर हैं वे ओपन ही नहीं हुए और एग्जिट का केवल वही एक रास्ता था। छत के दरवाजे पर पहले से ही ताला लगा था। चश्मदीदों का कहना कि आग पास के बिजली के पोल से शॉर्ट सर्किट से लगी, तो किसी का कहना है कि एसी कंप्रेसर में शॉर्ट सर्किट और वहां लगे बैनर पोस्टर के द्वारा लगी। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि सरासर लापरवाही का नतीजा है ये। रिपोर्ट्स यह भी बता रही है कि इमारत के निर्माण और उपयोग को लेकर पहले भी सवाल उठे थे और अब जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच भी हो रही है। वैसे ये बिल्डिंग माने जाने शख्स की है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्शन लिया गया, वही पुराना तरीका, मुआवजा और जाँच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जाँच के लिए SIT जाँच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। साथ ही बिल्डिंग की वैधता, फायर सेफ्टी और प्रशासनिक लापरवाही की जांच शुरू की गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आग लगी कैसे? क्या शॉर्ट सर्किट इसकी वजह था? क्या इमारत में पर्याप्त फायर सेफ्टी इंतजाम मौजूद थे? क्या इमरजेंसी एग्जिट, फायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर सही हालत में थे? देश भर में हजारों छात्र लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थाओं में घंटों पढ़ाई करते हैं। ऐसे में यह घटना केवल एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे देश के छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन जाती है। भविष्य में क्या होना चाहिए? हर लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर में नियमित फायर ऑडिट हो, इमरजेंसी ड्रिल कराई जाए, सभी फ्लोर पर काम करने वाले फायर अलार्म और अग्निशमन यंत्र मौजूद हों और इमरजेंसी निकासी के रास्ते हमेशा खुले रहे। यह सिर्फ कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी की बात नहीं, बल्कि हर बिल्डिंग और खास तौर से जो कमर्शियल यूज के लिए हों, उनमें सारे मानक लीगल तौर पे पूरे होने चाहिए। क्योंकि किताबें और सपने फिर से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन किसी छात्र की जान और उसका भविष्य नहीं। आखिर कब तक छात्र कभी पानी में डूबकर, कभी आग में जलकर अपनी जान गंवाते रहेंगे? क्या हर जगह हादसे के बाद सिर्फ जांच और मुआवजा ही मिलेगा, या इस बार सच में देश भर के कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की सुरक्षा व्यवस्था बदलेगी? आपके हिसाब से देश भर की लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थानों या कोई भी बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी और अन्य वैध मानकों को लेकर क्या बदलाव होने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।